मैं पहले तो डॉक्टर समिंदर सिंह, मैं अभी DSR की एडवोकेसी की जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो किसान भाई का जो सवाल था कि हमें फास्फोरस हमने अप्लाई किया, क्योंकि हम गेहूं में सिफारिश करते हैं, DSR में जाएंगे तो फास्फोरस की रिस्पॉन्स आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि उसका कारण है या तो हमें अपना वो चेंज करना पड़ेगा मेथड, क्योंकि जो पडलिंग करके हम धान लगाते हैं, फास्फोरस हमारे हरियाणा में मीडियम कैटेगरी है जमीन में, और फिक्सेशन की मेन प्रॉब्लम है। जब पडलिंग करते हैं तो अनारोबिक कंडीशन में वो फास्फोरस अवेलेबल हो जाता है, परंतु जब DSR में आप स्विच ओवर कर रहे हैं तो नेचुरली अवेलेबिलिटी वहां घटेगी। तो इसलिए अगर फास्फोरस की एडिशनल 25 किलो की डोज देंगे तो आपकी रिस्पॉन्स आएगी। ऐसा मैं विज्ञान कहता है, ऐसा मैंने काम नहीं किया फास्फोरस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सोइल केमिस्ट्री जो है वो ऐसा बोलती है। तो अगर DSR पे जा रहे हैं तो हमें फास्फोरस की रिकमेंडेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी जो काम कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, दो बातें मैं मुख्य कह रहा हूं कि किसानों का मेन ध्येय, क्योंकि बहुत छोटे छोटे किसान हैं, हरियाणा के अंदर 75% किसान समाल और मार्जिनल फार्मर है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उनकी आय का जो है आज वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। तो ये एक मार्केटिंग का जो इश्यू था, सरकार की तरफ से भी काफी एफर्ट्स हो रहे हैं, MSP अनाउंस हो जाता है, परंतु प्रोक्योरमेंट नहीं है। बिना प्रोक्योरमेंट के MSP का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब ये साइंटिफिक आधार पे MSP अनाउंस होती है, कॉस्ट और प्राइस कमीशन के ऊपर कितना उसके ऊपर खर्चा लगता है, और उसके आधार पे कैलकुलेट करके जब MSP अनाउंस की है तो किसान को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में नेचुरली जो किसान को अगर प्रीमियम मिलेगा उसके प्रोड्यूस के ऊपर, तो किसान उसको अडॉप्ट करेंगे, स्विच ओवर करेंगे। नहीं तो जो पीढ़ियों से सदियों से जो चली आ रही है, जल्दी से स्विच ओवर करना बहुत मुश्किल और कठिन काम होगा, क्योंकि किसान भी बड़ी अपनी सुविधाजनक काम करता है, क्योंकि केमिकल का कट्टा लेकर के और अपने छिड़का दिया और फारिग हुआ, और इसमें हर एक पानी के साथ आपको बार बार जो अप्लाई करने पड़ते हैं बोर्ड, तो उसमें मेहनत भी लगती है। नो डाउट कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर की बचत होती है, हमारी सोइल का हेल्थ भी इंप्रूव होता है नेचुरल फार्मिंग में, परंतु पैसा चाहिए किसान को। सोइल हेल्थ सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हमें लंबे टाइम तक बचाना पड़ेगा। तो एक जो पैसे की आमदनी के बारे में जो है सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, कोई मार्केटिंग की ऐसी नीति बनाए, क्योंकि FPO वगैरह का बढ़ावा तो काफी दिया जा रहा है, पर बाय एंड लार्ज समस्या बनी हुई है। जैसे यहाँ किसानों का भी फीडबैक आया है, तो उसके तरफ जाए। दूसरा, किसानों को भी कुछ अब व्यापारी बनना पड़ेगा, खाली सब कुछ सरकार की तरफ ही देखने से बात नहीं बनेगी, तो कुछ उनको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। और अगर आपको अच्छा भाव लेना है, अच्छी अगर आमदनी करनी है, तो आपको मार्केटिंग करनी भी सीखनी पड़ेगी। अभी यहीं बाईपास का जींद के अंदर ही एक अमरूद का बाग है, वो किसान पहले मंडी में ले जाकर के अमरूद बेचता था, इशार सफेदा का लगा रखा है अमरूद, उसने बहुत ही बढ़िया मीठा अमरूद एकदम से, उसके नाम से कारें रोक रोक करके अमरूद खरीद के ले जाते हैं। वो पहले मंडी में ले जाकर बेचता था, रोजाना 250 रुपए तो ऑटो वाले को किराया देता था माल को मंडी में ले जाने के लिए, 5 घंटे का टाइम लगाता था, और उसको 20 रुपए किलो का भाव मिलता था। और अब यहीं पे जो बाईपास के ऊपर 40 रुपए किलो बेचने लग रहा है, डबल ही इज मेकिंग द प्रॉफिट। तो ये मिडिल मैन को आप अगर निकालोगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। खुद करना पड़ेगा आपको, ये शर्म छोड़नी पड़ेगी। दूसरा ये है कि आप
प्रोसेसिंग में जाइए। प्रोसेसिंग करके आप उसकी कीमत और बढ़ा सकते हैं, आप उसको खराब होने से बचा सकते हैं। खास करके जब गलत आता है, जब सीजन में हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल के जो फार्मर हैं, जैसे अप्रैल के महीने में टेम्परेचर शूट अप करता, सारा टमाटर तैयार होकर के एकदम मंडी में गलत आ जाता है, कोई 5 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको जो उसने प्रिजर्व किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, उसकी पूरी बनाई जाए, उसका टमाटो केचप बनाया जाए। तो सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव किया जाए कि जो क्रॉप्स के लिए जो बेल्ट हैं, जहाँ पे टमाटो का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्लांट लग जाए, उससे प्रोसेसिंग हो जाए, क्योंकि वही आपका 100-150 रुपए किलो का बिकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो इनको फिलअप करने की जरूरत है। तीसरा जो है डाइवर्सिफिकेशन, ये मैं बहुत जरूरी है। डॉक्टर समुंदर सिंह, क्योंकि आजकल ये माइक्रो इरिगेशन का काम देख रहे हैं, ये उसके हिसाब से इन्होंने मेरिट बना दी, परंतु वाटर का जो क्राइसिस है आने वाले समय में और भी ज्यादा होने वाली है। पानी जो है, क्योंकि जो कट लगेगा, हमारी पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी ही होनी है, आगे और बढ़ेगी, थर्मल प्लांट लगेंगे और पानी आपका एग्रीकल्चर से ही कट होकर के वहां जाएगा, क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज है कहीं से बढ़ने नहीं है। हमारे पास जो पानी की मात्रा वो निश्चित है, इतनी ही रहेगी और एग्रीकल्चर के अंदर अवेलेबिलिटी घटेगी। तो इसलिए हमें पानी की एफिशिएंसी तो बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा धान की फसल, क्योंकि पानी को खाती है, तो इसलिए धान को बदलने की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। क्योंकि हम हरियाणा जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा धान का एक्सपोर्ट करता, फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, परंतु हम जो है ना धान को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है वाटर टेबल 28 ब्लॉक्स जो है डार्क जोन डिक्लेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें डाइवर्सिफिकेशन में मेरा ये एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, निवेदन रहेगा कि दूसरी फसलों में करें और खास करके हाई वैल्यू क्रॉप्स के द्वारा डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। हाई वैल्यू क्रॉप्स में जो है मैं रिकमेंड करता हूं, तो उनमें पानी भी कम है, चाहे उनका उत्पादन भी कम है, परंतु उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होने के बाद किसान को आमदनी ज्यादा होती है। जैसे स्पाइसेस की बात करता हूं मैं, चाहे वेजिटेबल की बात करता हूं मैं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करता हूं, हर एक गांव के अंदर कुछ निश्चित किया जाए और गांव के अंदर ही रेडी मार्केट भी है इन चीजों में। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ना होता हो, और हरियाणा के अंदर 6500 गांव हैं, और मैं दावे से कहता हूं 5000 गांव के अंदर प्याज लगाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं? गांव में बड़े 1-1, 2-2 किले प्याज के लगाए थे, ताकि वहीं पे कंज्यूम हो जाए मार्केट और किसान की आमदनी बढ़ जाए। एक किसान अगर प्याज लगा रहा है तो दूसरा किसान आलू लगाए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें आलू की कंजम्पशन ना होती है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मिर्च की कंजम्पशन ना होती हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें लहसुन की ना होती हो, सौंफ की ना होती हो, जीरे की ना होती हो। तो ये मेरे छोटे छोटे सुझाव थे, क्योंकि समय की अधिकता है, अगर बोलने को तो पीछे डॉक्टर करमचंद कह रहे थे, अब वहाँ जो समय भाषण देने को तो यहाँ, क्योंकि सारी जिंदगी एग्रीकल्चर में गुजारी और बच्चों को पढ़ाया है, तो यहाँ आपसे भी शेयर कर सकते थे सुझाव। परंतु अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर कुछ गाँव में 100 एकड़ की अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो उससे भी बहुत भला हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।